गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीएवी एकेडमी। जैसे कि आपको पता है कि हमारी एनटीएससी क्लासेस चल रही हैं। हर डेली आपकी कोई ना कोई वीडियो आती है आपके लिए, जो कि आपको शाम को आने लगी है। ठीक है, तो आप मैथ्स की क्लास चल रही थी आपकी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था परसेंटेज के हमारे दो पार्ट्स बन चुके हैं, जिनमें आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में, या कुछ ऐसे मिक्स फ्रैक्शन आ जाते हैं जिनको आपको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है। उनकी भी शॉर्ट ट्रिक के लिए हमने उनको याद किया या सीखा कि कैसे बने। वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाते हैं कि जैसे कि आप कहते हो 33 1/3% की बात करें तो वैसे तो सबको पता ही किसी भी चीज़ का थर्ड पार्ट है, तो हम उसको 33 1/3% ना पढ़ के हम 1/3 भी पढ़ सकते हैं, उसके हिसाब से भी अपनी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमने हमारी लास्ट वीडियोज़ में पढ़ी हैं। अब हम कुछ स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चंस होते हैं उनको लेके आते हैं आपके लिए, जो आज बेसिक स्टेटमेंट पे करेंगे। फिर अगले पार्ट में उसके साथ ही हम स्टेटमेंट्स को बड़ा करेंगे, उसके बिहाफ पे आपके क्वेश्चंस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके प्रॉफिट लॉस में भी काम आता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आता है। काफ़ी ऐसे चैप्टर्स हैं जहां आपका ये काम आता है। तो आज हम देखते हैं कि वो स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे काम आता है और कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, इसका बेसिक तो आपको पता ही है। परसेंटेज का मतलब पर मतलब डिवाइड बाय 100 सेंचुरी। ठीक है, वो चीज़ें हमने लास्ट क्लासों में चेक की, पढ़ी, जिसके लिए आपको अगर नहीं पढ़ी आप लोगों ने, आज से ही ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, ताकि आपकी जो कोरोना के चक्कर में आपकी पढ़ाई का लॉस हो वो रिकवर कर सको। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 10। आपने ये कहा कि अगर हिंदी में बात करें तो आप ये कहते हो कि 10-40 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट 10 है 40 का, कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है। ठीक है, देखते हैं। देखो, एक चीज़ तो आपको सबको क्लियर होती है। अब देखते हैं, पहले तो मैं इस जो लाइन है, स्टेटमेंट है, इसको क्लियर करता हूँ। आपने एक चीज़ क्लियरली पढ़ी हुई है कि सर जो भी ऑफ होता है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है और इज का मतलब इक्वल्स टू होता है। ठीक है, अगर कहीं डाउट रह जाता है, कोई स्टेटमेंट या कोई वर्ड अधूरा रह जाता है, तो आप क्या कहते हो, सर बचपन से एक ही चीज़ चलती आई है कि जो भी गायब है उसको एक्स मान लो। ऐसा ही आप मानते हो, ऐसा ही हम मानते हैं। ठीक है, तो जो वट है, वट की जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स, जो आप बचपन से मानते आए हो। फिर परसेंटेज आपका ये आ गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ये आपका 40 है, इज मीन्स इक्वल्स टू 10। ये आपको पूरी स्टेटमेंट में जितने भी वर्ड्स थे उनका क्लियर मतलब समझाया। वट मतलब आंसर्स निकालना है। जो चीज़ हमारे पास गिवन नहीं होती हम उसको क्या कर लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, परसेंट मतलब परसेंट लगा दिया आपका, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, वैल्यू ऑफ 40 रखा, इज मतलब इक्वल्स टू 10। पहले हम इस तरीके से सोल्व करते हैं। फिर क्या और भी कोई नया तरीका है या इतना लिखना ही ना पड़े, ऐसा कुछ भी है तो वो चीज़ देखेंगे। देखो, x परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू 40 इक्वल्स टू 10। कैलकुलेट, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें या इससे ये कैंसिल, फिर 2 से 2 से 5, आपका आ गया x इंटू 2/5 इक्वल्स टू 10। क्रॉस मल्टीप्लाई, x इक्वल्स टू 10, जो आपका डिवाइड में है लेफ्ट में, राइट में जाने के बाद वो कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में। जो आपका मल्टीप्लाई में है राइट में जाने के बाद, तो आपका आ गया 25% कि आपका जो 10 है वो 40 का कितना परसेंट है, 25% है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी को हम ट्राई करते हैं दूसरे तरीके से। ठीक है, देखते हैं कि उसमें क्या आएगा। देखो, सबसे पहले एक देखते हैं
जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास 10 रुपीज़ हैं और मैं 10 में से आपको 1 रुपया देना चाहता हूँ। मेरे पास 10 रुपीज़ है जिसमें से मैं आपको 1 रुपया देना चाहता हूँ, तो मैंने कितने % रुपीज़ आपको दिए? ठीक है, चलो देखते हैं। मैंने क्या कहा, मेरे पास कितने हैं? 10 है। आपको कितने दिए? 1 रुपया। ठीक है, ये आपका फ्रैक्शन हो गया कि जितना अमाउंट मेरे पास था मैंने उसका आपको 10th पार्ट दे दिया है। 10th पार्ट को परसेंटेज में क्या कहते हैं? इंटू 100। कि आपको पता है अगर परसेंटेज हटाना हो, रिमूव करना हो, डिवाइड बाय 100 होता है, और परसेंटेज लगाना हो, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। आप ऐसे ही करते हो तो क्या आ गया आपका? 10%। ऐसा ही आपको क्लियरली इजी सा एग्जांपल था, बिल्कुल समझ आया होगा। ठीक है, उसी के बिहाफ पे, इसी बिहाफ पे इसको और देखते हैं। देखो मेरे पास टोटल कितने थे? 40। मतलब वो डिवाइड में लिखना है कि जो ऑफ के साथ जो नंबर लिखा होता है वो किस में लिखना होता है? डिवाइड में। कितने दे दिया आपको? 10। परसेंटेज के लिए कितना आएगा? 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ठीक है, 2 से 2, 2 से 5, 2 से 5, आपका कितना गया? 5 इंटू 5, 25%। चाहे आपने एक्स लेट करके ऐसे किया हो या आपने ये ऐसे सीखा हो फ्रैक्शन की फॉर्म में, आपका आंसर इक्वल आता है। आपको डिसाइड करना है कि एक लाइन में आंसर दोगे या 4-5 लाइन्स में अपना टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है, तो आपको जिसको पहले अपना बेसिक सीखो, बेसिक भी जरूरी है, साथ साथ आप उसको अपनी तरीके से कुछ शॉर्ट बनाने की कोशिश करो, शॉर्ट ट्रिक सीखो जिससे आपका आंसर इजीली आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक बार मैं इसको फिर से कर देता हूं कि आपका क्या है कि जो आपका ऑफ है, जिसका भी ऑफ है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। ठीक है, वो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी है, उसमें से आपको कितना देना है? 10। जो आपको देना है वो ऊपर, जहां से इससे करने थे, पार्ट्स करने थे, वो नीचे, इनटू परसेंटेज आपको लगाना है, जिसके लिए आपने लिखा 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से एक इस पे गया 25 पे, तो आपका जो आंसर आ गया 25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। What % of 60 is 20? कि किसका कितना % 60 का 20 होता है? What % of 60 is 20? ठीक है, देखते हैं। एक तो आपका वही x वाला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला जो अब हमने सीखा था, किसके बारे में बात कर रहे हैं? 20 के बारे में बताया गया है। लेकिन 20 आप लेके कहां से आए? 60 में से आपने फाइंड किया है, इनटू परसेंटेज लगानी है 100, 1/3। या आपको इतना पता है कि जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे या परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो हमने एक चीज देखी थी, सर अगर किसी वैल्यू का आपने ऐसे किया और आंसर 1/3 है और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू तो 100 समझ आता है, बट हमारे को ये याद भी है कि 1/3 का मतलब होता है किसी चीज का तीसरा हिस्सा, मतलब 33 1/3%। तो आप इसको भी डिवाइड करोगे तो ये भी क्या बनेगा? 33 1/3%। बस क्या था, आपको अगर 1/3 को परसेंटेज में याद होता, आपने लास्ट क्लास ध्यान से सुनी होती या दोबारा रिवाइज की होती, तो आपको पता होता कि 1/3 का मतलब 33 1/3% होता है। अगर इसको 1 को भी आप अगर डिवाइड करना चाहते हो तो आपका आंसर आ जाएगा 33.33%। आप इस तरीके से इजीली कर सकते हो। अगर आपको बेसिक पे ही जाना है तो आपको बता दिया है, वट मतलब x होता है, परसेंटेज मतलब डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब इनटू 60 इज इक्वल्स टू 20। उसको भी आप अपने बोर्ड मास, क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी आपको बेस्ट तरीका लगे उसके अकॉर्डिंग आप आंसर्स निकाल सकते हो। ये आपका शॉर्ट तरीका था। जो वैल्यू निकालनी है
जिसके बारे में बात कर रहे हो, ऊपर ऑफ के साथ जो वैल्यू लिखी गई है वो आपकी नीचे, इनटू परसेंटेज लगाना है इसलिए 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/3, 100/3 क्या होता है 33, 1/3%। नेक्स्ट देखते हैं, इफ x is 80% of y, then what percent of x is y? पहले तो ये समझाया गया है, मान लो अगर आपके पास मेरे से 20% अमाउंट ज़्यादा है, तो ये बताओ कि मेरे पास आपसे, मान लो अगर आपके पास मेरे से 20% अमाउंट ज़्यादा है तो आपके बिहाफ पे मेरे पास कितने परसेंट अमाउंट कम है। उसी टाइप से x इज 80% ऑफ y, अगर ये दिया गया है तो आपको ये बताना है कि y है वो x का कितना परसेंट है। देखो पहली लाइन का मतलब समझते हैं, बेसिक से भी करेंगे और जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था फ्रैक्शन बना के उसका भी देखेंगे। ठीक है, x इज, आप समझ जाते हो, इज आते ही इक्वल्स टू समझ आता है, 80% के लिए डिवाइड बाय 100 ऑफ इनटू y, ये आपकी स्टेटमेंट है। देखो अब इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस में क्या होता है, 100 ऊपर ले आए, कैंसिल करना चाहो कैंसिल कर सकते हो, 5 ऊपर, 4 डिवाइड में आ जाएगा। देखो अब बात क्या थी कि मैं लाने को तो y को भी नीचे ला सकता था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है कि ये y इसके नीचे नहीं आ सकता। बट मैंने एक थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट बोली थी, अगर आपको कुछ करना है ना जल्दी, तो इस वाले नंबर पे चले जाओ, आपका आंसर जल्दी आएगा। देखो भले ही मैं इसको नीचे ले आऊं, क्योंकि आपने कहा था, हमने पढ़ा था कि सर ऑफ के बाद जो नंबर लिखा हुआ है ना वो नीचे लिखा जाता है, तो ऑब्वियसली ये नंबर नीचे लिखा हुआ है, y नीचे लेके आओगे। बट क्या देखा मैंने, जो आंसर फाइंड करना था उसमें ऑफ के साथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो एक बार मैं इसको चेंज करने की बजाय मैंने इसको इधर भेज दिया, क्योंकि जो मेरा आंसर है, आंसर क्या कहता है कि जो ऑफ है वो क्या बताएगा, नीचे होता है, और मेरे को बाद में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये आपका आ गया। अब बात आती है परसेंटेज की। अब आप कहते हो कि देखो पहले तो बात करते हैं, x इज 80% ऑफ y, यहां से भी अगर कैलकुलेट करना चाहते हो, जब मैं आपको ये कह रहा था कि इनको 0 से 0 कैंसिल मत करो, तो आप यही देखते कि 100/80 बनता y/x। ठीक है, अब आप ये कहते हो इफ y इक्वल्स टू 100, ध्यान से सुनना, मैंने ये नहीं कहा y इक्वल्स टू 100, मैंने कहा इफ y इक्वल्स टू 100, मतलब अगर y की वैल्यू 100 है तो x की वैल्यू 80 होगी। तो x 80 के y के अकॉर्डिंग कम है, मतलब 100 से कम कितना था, 80% था। अब जब मैं x से y के बारे में पूछूंगा तो y आपका x से ज्यादा है, तो जो x की जो वैल्यू है वो हमारी तरफ से 100% के इक्वल है, तो जो आंसर 100 दिया गया है वो और भी ऊपर होगा, तो आपका आंसर 100 से भी ऊपर आने वाला है। ठीक है, देखते हैं यहां से, देखो ये आ गया। इसमें भी आपने यही सीखा कि सर अगर परसेंटेज लगानी है ना तो 100 से इंटू कर दो, तो आपका 5/4 इंटू 100, 4 से 25, 25 इंटू 5 125%। एक बार बात फिर से रिपीट करते हैं कि सर हमने ये देखा था, अगर आप ये कहते हो कि जो आपको आंसर निकालना है, मतलब जो आपके साथ ऑफ के साथ है वो नीचे, दूसरा ऊपर है, तो आपका जो फ्रैक्शन है उसको 100 से इंटू करने पे परसेंटेज आ जाती है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। ठीक है, तो हमने इनको कन्वर्ट किया और आ गया।
दूसरा तरीका, आप चलो इसको भी अगर समझने में दिक्कत है तो आप ये देख सकते हो कि ये आया था, ठीक है, ये आपके सामने आ गया y इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, आपके अकॉर्डिंग इफ y इक्वल्स टू 5 देन x इक्वल्स टू 4। अब देखो व्हाट परसेंट ऑफ x, मतलब व्हाट की जगह जहां आप x लेट करते थे वहां चलो मैं p लेट कर लेता हूं, p बाई 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा आपका y की इक्वल्स टू y, ये आपको दिया हुआ था। तो p इक्वल्स टू y बाई एक्स, और ये कहां चला जाएगा ऊपर। y की वैल्यू आपकी 5 है, x की वैल्यू 4 है इंटू 25 5 जा 125। तो इतनी मेहनत करने से बेटर क्या देखा हमने, जो ऑफ के बाद जो वैल्यू है उसको नीचे ले आओ ऊपर जो गिवन स्टेटमेंट के थ्रू, ऐसा कुछ अरेंजमेंट बनाओ, ऐसा चक्कर चलाओ कि ये जो आपको ऑफ के साथ लिखा हुआ है वो नीचे आ जाए। तो आपने इसको यहां लेके आए और इन वैल्यू को दूसरी साइड भेज दिया, तो ऑलरेडी वो नीचे आ चुका है। जब वो नीचे है तो आपकी मेहनत काम आ चुकी है, आपको आगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बचेगा 5/4 इंटू परसेंटेज निकालनी है आपको, तो क्या करोगे इंटू 100 करते ही ये 4 से 25 जाएगा, 25 5 जा 125, ये आपका आंसर होगा 125%। जिसको भी डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपको ऐसी ही नई नई ट्रिक्स, नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। नेक्स्ट देखते हैं। इफ 120 इज 20% of a number, then what is 110% of that number? देखो अब सबसे पहला काम क्या है कि आपको एक नंबर फाइंड करना है और उसका 110% आपको निकालना है। बट दिक्कत यह है वो नंबर पता करने के लिए आपके पास दूसरी स्टेटमेंट चाहिए, जो कि आपकी ये पहले वाली स्टेटमेंट है। इससे आपको क्या करना है, पहले नंबर निकालना है। नंबर निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप उस नंबर का 110% निकालने वाले हो। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, जो आपका नंबर है जिसके आपको परसेंटेज निकालने हैं, जिसके चक्कर में ये कहानी रची गई है, तो वो निकालना है। ठीक है, देखो 120 इज मतलब इज आ गया आर पार, लाइन इधर उधर, ठीक है। 120 इज इक्वल्स टू 20% मतलब 20/100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू, और एक नंबर है। नंबर तो आपको सदा से एक ही चीज मानता है, वो एक्स। अगर एक्स पहले से लिखा हो तो वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, ठीक है। तो आपकी ये हो गया, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चलो 120 जो 10 डिनोमिनेटर में था, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद न्यूमरेटर में डिवाइड बाय, ठीक है, 2 से 6 पे 60 इंटू 10, तो आपकी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई 600, ठीक है। अब लेकिन आपका आंसर ये नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा गया था कि वो नंबर क्या था। ये तो आपके लिए एक अलग से था कि एक नंबर निकालो, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। बट आपसे पूछा गया जो नंबर आपने निकाला है अभी इसका 110% क्या होगा। तो 110% के लिए डिवाइड बाय 100 इंटू ऑफ का मतलब इंटू दैट नंबर, मतलब वो नंबर कितना है 600। 2 0 से 2 कैंसिल, 11 6 जा 66,
तो आपसे जो फाइनल आंसर पूछा गया था कि भाई एक नंबर निकालो और उस नंबर का 110% आपको जवाब देना है। ठीक है, आपसे क्या कहा गया था कि स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं एक बार, कि अगर 120 किसी भी नंबर का ऐसा नंबर सोच लो जिसका 20% 120 हो, 20% 120 हो। ठीक है, तो आपका उस नंबर का 110% कितना होगा? ठीक है, देखो सबसे पहले 120 इज का मतलब सबको क्लियर है, इक्वल्स टू होता है 20%, रिमूव करना है, डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब इनटू, नंबर मतलब x। ठीक है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब आपने कैलकुलेट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 600। इसके बाद आपने कहा कि अब हमारा काम आधा हो चुका है, नंबर हमारे पास आ चुका है, अब थोड़ा सा काम और बचा है कि उस नंबर का 110% निकालना। 110%, तो आपका 110% के लिए डिवाइड बाय 100 लगाना होता है तो इनटू करना होता है, परसेंटेज हटाना होता है तो डिवाइड करना होता है। इनटू, ऑफ मतलब इनटू, नंबर जो थोड़ी देर पहले मेहनत करके निकाला है 600, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 6 जा 66, 0। तो आपका जो 110% ऑफ दैट नंबर इज 660। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। चलो, P% ऑफ P is 64. Find the value of P. कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका उतना ही परसेंटेज 64 आता है, तो वो नंबर क्या है? P% of P is 64. Find the value of P. वही चीज P% मतलब P by 100 इंटू P, कोई भी वैल्यू है जिसका P% निकालना है, इज 64। अब आपने देखा होगा ये क्या बन गया? P² इक्वल्स टू 64, इसको आर पार करा दें, उधर चला जाएगा 100। अब देखो दो तरीके हैं, एक तो आप लोग करते हो बढ़िया वाला जो कि सर पहले इनका इंटू कर लो फिर फैक्टर कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। एक जो स्मार्ट बच्चे करते हैं कि सर क्यों इनके इंटू करें, अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं। मतलब इसकी पावर अगर 2 है तो ये किसकी पावर 2 है? आपने कहा सर 8 की पावर है, ये 10 की पावर है, तो क्या हो गया? 8 इंटू 10 की पावर, तो P का स्क्वायर इक्वल्स टू 80 का स्क्वायर। इसका मतलब P की वैल्यू कितनी आ गई? जब कोई भी टर्म्स आप कंपेयर कर रहे हो और उनकी पावर इक्वल्स हैं तो उनके बेस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो P इक्वल्स टू 8 इंटू 10, 80। देख सकते हो आप, P% ऑफ P इज 64। कोई भी नंबर उसका उतना ही परसेंट अगर 64 है तो एक छोटा सा काम करना है, इसका रूट निकाल दो, कितना आएगा? 8। अब ये बताओ परसेंटेज लगाने के लिए आप क्या करते हो? 100 का इंटू करते हो, उसका भी रूट निकाल दो, 10। आपका आंसर क्या आ गया? 80। बिल्कुल इजी सा तरीका था, किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी। जल्दी से वीडियो को क्या करो? शेयर कर दो, ठीक है? लाइक तो कर दिया होगा, अब जल्दी से साथ साथ शेयर भी करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। X% ऑफ X इज 49. फाइंड वैल्यू ऑफ X। कि अगर एक नंबर है उसका उतना ही परसेंट 49 है तो आपको उसकी वैल्यू क्या होगी? देखो इसके लिए क्या है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है कि एक तो 2-4 लाइनें लिख के हैं वो भी देखेंगे,
पहले इस बार जल्दी वाला तरीका देखते हैं, शॉर्ट वाला, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको कहा जब x और x का इंटू करना है तो वो x स्क्वायर बनता है, और x स्क्वायर है तो x निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, रूट करना होगा। तो 49 का रूट कितना होता है, 7 इंटू, आपने कहा सर इसके साथ परसेंटेज भी घूमता फिरता चल रहा था, और परसेंटेज का मतलब सर 100 होता है, बिल्कुल सही है, 100 ही होता है। 100 का रूट कितना होता है फिर, 100 का रूट होता है 10, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 70। अब एक बार बड़े वाले तरीके से भी करके देखते हैं क्या यही चीज पॉसिबल है। चलो, x% ऑफ x परसेंटेज के लिए आप समझदार हो, हटाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड, ऑफ मतलब इनटू, x इज मतलब इक्वल्स टू 49, x इंटू एक्स आपका 49, ये उधर जाएगा 100, ठीक है। रूट करके देखते हैं, अगर ये रूट तब आएगा जब आप स्क्वायर को हटाओगे, रिमूव करोगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 49 इंटू 100 का रूट, ठीक है। अब ये बताओ कि इसके फैक्टर, मल्टीप्लाई करके फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके अगर करना हो तो कर भी लेना, ठीक है। तो आप सीधा सीधा अलग अलग क्यों नहीं कर लेते हैं, 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 49 का रूट क्या होगा, 7, 100 का रूट क्या होगा, 10, आपका 7 इंटू 10 70। आप देख सकते हो दोनों ही तरीके से आपका सेम आंसर आ रहा है, और आप देख के कह सकते हो बिल्कुल कि सर x% ऑफ x इज 49 है, तो आपका 70 का 70% निकाला जाए तो क्या 49 आएगा, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। 70% ऑफ 70, x% ऑफ x मतलब जितना x है उतना ही उसका परसेंटेज, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 7 7 जा 49, तो आपने वेरीफाई भी कर लिया है कि सर 70 का 70% बिल्कुल करेक्ट है, 49 आता है। तो इसका मतलब जो आपने आंसर्स निकाला था वो बिल्कुल करेक्ट था। ये चीज़ें आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जल्दी कर पाओगे, इससे भी और जल्दी, बट आपने जैसे ये सीखा तो आपको समझ आया कि ये भी जल्दी ही था, कोई टाइम नहीं लगा था इसमें। आपने इसका 7 लिखा और परसेंटेज का 100 का रूट निकाल के 10 लिखा, तो 7 इंटू 10 क्या हो गया था, 70। ऐसी ही बढ़िया बढ़िया ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि थोड़ा बहुत उनका भी भला हो जाए, ठीक है। थैंक यू।